एसपी सुप्रीमो और यूपी के साबिक वज़ीर-ए-आला अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान करके सबको हैरान कर दिया है। आज उन्होंने ऐलान किया कि वो इस बार असेंबली इंतखाबात नहीं लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने मजीद कहा कि वो छोटी पार्टियों के साथ इत्तेहाद कर रहे हैं और राष्ट्रीय लोकदल के साथ इत्तेहाद तय है, बस सीट शेयरिंग पर बात होना बाकी है। चचा शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया को इलेक्शन में साथ लेने के इम्कान पर अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे इससे कोई मसला नहीं है, इन्हीं और पार्टी के लोगों को मुनासिब एहतराम दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का मुआवजा जिनाह से करना तज़हीक आमेज फेल है। योगी ने कहा कि वल्लभ भाई पटेल ने मुल्क को मुत्तहिद किया। पीएम मोदी की सरबराही में इसी मकसद के हुसूल के लिए सरगर्मियां अंजाम दी जा रही हैं। 2017 के बाद पिछले 4.5 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर 43 लाख गरीबों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में एक आवास उपलब्ध करवाया है। वहां निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन दिए हैं, रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाए हैं। शासन की हर सुविधा से प्रदेश के अंदर हर नागरिक को जोड़ने का प्रयास हो रहा है। ये काम 2017 के पहले भी प्रदेश में किए जा सकते थे, लेकिन पहले की सरकारें जनता के प्रति संवेदनशील नहीं थी। उनको तो समाज को बांटने से ही फुर्सत नहीं था और उनकी विभाजन की प्रवृत्ति अभी भी नहीं गई है। कल मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का वक्तव्य सुन रहा था। वह देश तोड़क जिन्ना से इस राष्ट्र को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना कर रहे थे। भाइयों बहनों, ये वक्तव्य अत्यंत शर्मनाक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की एकता और अखंडता के आधार हैं, उसके शिल्पी हैं और वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन आजाद भारत को एक भारत के रूप में रखने, अखंड भारत के रूप में वर्तमान भारत को रखने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, जो पूरा देश लोह पुरुष के रूप में मानता है। लेकिन कल उनका वह विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई, जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़क जिन्ना को महिमा मंडित करने का प्रयास किया है। मुझे लगता है भारत की जनता इस विभाजनकारी मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करेगी और उत्तर प्रदेश की जनता को हरगिज स्वीकार नहीं करेगी। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कौमी सदर शिवपाल सिंह यादव परिवर्तन यात्रा लेकर अलीगढ़ पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए मौजूदा वक्त में चल रहे जिनाह तनाज़े पर कहा कि हम अशफाकुल्ला खान, एपीजे अब्दुल कलाम और वीर अब्दुल हमीद को जानते हैं, बाकी किसी को नहीं। गौरतलब है कि इन दिनों अखिलेश यादव के जरिए महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिनाह को मुल्क की आज़ादी में अहम किरदार अदा करने वाले बयान पर चौतरफा सियासत शुरू हो गई है। इस पर जब शिवपाल सिंह से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अखिलेश से ही पूछिए। वही उन्होंने कहा कि इलेक्शन पर इसके जो भी असरात होंगे वो आवाम तय करेगी। देखिए, हम तो जानते हैं अशफाकुल्ला साहब को जानते हैं, हम जानते हैं एपीजे कलाम को जानते हैं और उनको जानते हैं जिन्होंने उसकी लड़ाई में अब्दुल हमीद जिन्होंने टैंक तोड़े थे, शहीद हुए थे, इनको हम जानते हैं। ये चुनावी स्वरूप है क्या? अरे अब उन्हीं से पूछ लेना, जब चुनाव आएंगे तो जनता निर्णय करेगी, जनता पे छोड़ दो। ये तो सब बातें जनता पे छोड़ दो। त्रिपुरा में मुसलमानों पर हो रहे जुल्म, तशद्दुद और बर्बरियत के खिलाफ मारूफ शिया आलिम दीन मौलाना कल्ब जवाद ने वज़ीर आज़म मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह को ख़त लिखा है। अपने ख़त में मौलाना कल्ब जवाद ने मुतालबा किया कि मजलूमों के लिए इंसाफ किया जाए। मजलिस
उलमाए हिंद के प्लेटफॉर्म से मौलाना कल्बी जवाद ने आवाज़ बुलंद करते हुए वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला से अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने का मुतालबा किया। मौलाना जवाद ने शरपसंद और फ़िरक़ापरस्त अनासर के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की भी मांग की। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अब तक इस मामले में मुनासिब कार्रवाई नहीं की है। त्रिपुरा में मसाजिद को नजर आतिश करने और मुस्लिम आबादी को तशद्दुद का निशाना बनाए जाने के खिलाफ इलाहाबाद में भी मुस्लिम तंजीमों ने ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मुजाहरे में मुस्लिम तंजीमों से वाबस्ता तलबा और नौजवानों ने शिरकत की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जमात इस्लामी हिंद, स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन और फ्रेटर्निटी मूवमेंट के कारकुनान ने शहर के सिविल लाइन मरकजी चौराहे पर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुस्लिम तलबा और नौजवानों ने त्रिपुरा तशद्दुद के लिए रियासत की बीजेपी हुकूमत को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। एहतजाजी नौजवानों ने अपने सख्त गम और गुस्से का इजहार करते हुए शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। तलबा का कहना था कि त्रिपुरा में मुस्लिम आबादी को दानिस्ता तौर से निशाना बनाया जा रहा है। तलबा का मुतालबा था कि मरकजी हुकूमत इस मामले में फौरी तौर से मुदाखलत करे और रियासत त्रिपुरा में रहने वाले मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। बिजनेसेस को टारगेट किया जा रहा है और ये एक बहुत ही सिस्टेमिक तरीके से मुसलमानों को मार्जिनलाइज और ऑप्रेस करने का एक तरीका है। ये तरीका है दिखाने का कि इस मुल्क में मुसलमानों की ये हैसियत है और किस नाम पर ये करा जा रहा है कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ के साथ जुल्म हो रही है, ज़्यादती हो रही है। तो इंडिया में मेजॉरिटी दिखा रही है कि हम और एक कदम आगे हैं उनसे और हम और ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती अपनी माइनॉरिटीज़ पे करना जानते हैं। तो उसके खिलाफ हमने आज प्रोटेस्ट का कॉल दिया है और हमारी डिमांड बहुत ही सिंपल है कि त्रिपुरा का सीएम जो है वो इस्तीफा दे, वहाँ पर प्रेसिडेंट का शासन लगाया जाए और वहाँ पे जो मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है उसके खिलाफ मुसलमानों को मुआवजा दिया जाए। मस्जिदें जो तोड़ी गई हैं उनको दोबारा से त्रिपुरा सरकार बनवाए। तो हमारी सीधी सी डिमांड है कि त्रिपुरा सरकार को इस दंगों को रोकना चाहिए। मुस्लिमों पे हमला हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज यहाँ इलाहाबाद में हो रहा है, कल दिल्ली में हुआ है और इस तरह पूरे देश में हम लोग आंदोलन करते रहेंगे जब तक त्रिपुरा सरकार को होश में नहीं आती है। हमारी मांग यही है कि गवर्नमेंट जल्द अज जल्द एक्शन ले और जो लोग भी अपराधी हैं, जो लोग भी मुसलमानों की जान और माल को वहाँ पर लूट रहे हैं, जो मस्जिदों को तोड़ रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई। अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज इलाके में नगला खेमसिंग में एक फेरी लगाने वाले मुस्लिम नौजवान को जदोकोब करके मजहबी नारे लगाने पर मजबूर करने का मामला सामने आया है। नौजवान मोहम्मद आमिर को जख्मी हालत में जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। वहीं पुलिस ने फौरी मुकदमा दर्ज कर मुतालिका 2 अफराद को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। आमिर के मुताबिक वो इलाके में कपड़े बेचने के लिए फेरी लगा रहा था, तभी 2 लोगों ने इसका मजहब पूछते हुए इसके साथ मारपीट कर दी और अपने मजहबी नारे लगाने को कहा। उन्होंने इसे मारा पीटा और छोड़ दिया। था एक घर में कपड़े दे दिया था, दूसरे घर में दे रहा था मैं, तो 2 बाप बेटे निकल कर नहीं आए तो मुझसे बोले कि जय श्री राम का नारा लगा। मैंने जय श्री राम का नारा लगा दिया तो बोले कौन है तू? मुल्ला है। मैंने कहा हाँ भाई साहब मेरा नाम आमिर है, तुम मुझे जानते हो? साले में कोई हाँ न मुल्ला ही तो मुल्ला है तू? मैंने हाँ मुल्ला हूँ भाई साहब, पर मेरे मार क्यों रहे? मेरी गलती कहा है? सोई भाई साहब मुझसे पूछा ना, अच्छा मारते चले गए वो लोग। तो बना रहे थे मोबाइल में ही देख, तो उन्होंने मेरी वीडियो बना रहे थे और मार भी रहे थे। तो भाई साहब फिर एक कैलेंडर से लेकर आए, उनको उससे बोले गए इसके पैर छू, मैंने उसके पैर भी छू लिए। तो भाई साहब मुझे मारने लगे। फिर मेरी गाड़ी में बोले गए थे इसकी गाड़ी में आग लगा दो, पेट्रोल टंकी मेरी में गाड़ी में आग लगा रहे थे और मेरे को मेरी पेट्रोल टंकी में रख के मुझे मेरे उसमें सिर बजाए और फिर मैं लाठी डंडों से मारा है। लाठी डंडे बजाए इन दोनों ने मुझ पर खूब। तो पैसे वगैरह 10,000 रुपये भाई साहब वो भी छीन लिया और मोबाइल था मेरी जेब में। कौन से काम में यूज कर रहे थे आप? नंगला कैम्प में। सूचना प्राप्त होती तत्काल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इलाज के लिए आमिर को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। इसके पिता रईसुद्दीन की तहरीर के आधार पर धारा 323, 360 IPC के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई प्रस्तुत कर। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से काफ़ी दिनों पहले किनारा कर चुके यूथ लीडर सैयद नाजिम अली ने आज परचम पार्टी ऑफ इंडिया का दामन थाम लिया है। परचम पार्टी ने सैयद नाजिम अली को सूबाई सदर की अहम जिम्मेदारी सुपुर्द की है। इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी के कौमी सदर डॉक्टर अली अमीर ने तफसीलात मीडिया को बताई। आज मुझे परचम पार्टी ऑफ इंडिया का
प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। तो इसको लेके हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कि अब अलीगढ़ से इंशाल्लाह देखिए हिंदुस्तान के अंदर जो कमज़ोर वर्ग है, जो पीड़ित है, दुखी है, कमज़ोर है, अलीगढ़ से इंशाल्लाह उसके लिए आवाज़ उठाई जाएगी। तीनों ज़राई क़वानीन के खिलाफ किसानों के एहतजाज को 1 साल मुकम्मल होने को है। किसान लीडर राकेश टिकैत ने ट्वीट करते हुए मरकजी हुकूमत को खबरदार किया कि अगर 26 नवंबर तक इनके मुतालबात कबूल नहीं किए गए तो भारी तादाद में आंदोलन वाले मकामात पर किसानों के ट्रैक्टर पहुंचेंगे। इस ताल्लुक से हमारे नुमाइंदे ने भारतीय किसान यूनियन युवा विंग के कौमी सदर गौरव टिकैत से बातचीत की। किसान आंदोलन को 11 महीने से ज्यादा का समय हो गया है और 26 तारीख एक बार फिर से आने वाली है और 1 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे किसान आंदोलन को। ऐसे में राकेश टिकैत जी ने ट्वीट किया है कि किसानों की जो समस्या है उन्हें जल्द से जल्द हल करा जाए, नहीं तो फिर से किसान दिल्ली की ओर बढ़ेगा। हम बात करते हैं राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष गौरव टिकैत जी से। गौरव जी, राकेश टिकैत जी ने ट्वीट किया है, क्या मायने निकल के आएंगे सामने? देखो 26 तारीख को पूरा 1 साल हो जाएगा। ट्वीट करके ये बताया कि भाई हम जो तैयारियां हैं वो आगे कैसे बढ़ाएंगे। हमारे टेंट हैं, हमारी सारी व्यवस्था है, क्योंकि हमारे घर बने हुए हैं, उनको ठीक तरीके से उसकी मरम्मत करेंगे। 26 तारीख तक का सरकार के पास समय है कि करें, नहीं तो फिर इस आंदोलन को और भी आगे ले जाने की किस तरीके से वो करेगी, वो उस बात का वो ट्वीट है। गौरव जी, जिस तरह से देखा गया 26 जनवरी ट्रैक्टरों की अपार संख्या यहाँ पर एकत्रित हो गई थी, फिर से एक बार क्या 26 नवंबर को ट्रैक्टर यहाँ पर पहुंचेंगे और दिल्ली की ओर फिर से बढ़ेंगे? देखो, संयुक्त किसान मोर्चा जब भी वो करेगा, जब भी वो करेंगे, जब जाने का वो, क्योंकि पूरे देश भर से लोग उसमें आते हैं और संयुक्त मोर्चा जल्द ही अगर कॉल करता है तो उसकी तैयारी सभी लोग करेंगे। लगातार राकेश जी कह रहे हैं कि हम अपनी फसलों को लेकर दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे, तो क्या किसान फिर दिल्ली की ओर फसल लेके पहुंचेगा जो उनका उचित दाम नहीं मिल पा रहा है? क्यों नहीं पहुंच सकता भाई? जब खुला, वो ये कह रहे हैं कि खुला बाजार होगा, कोई कहीं भी माल बेच सकता है, तो हम तो भाई किसान सब चीजों को उपजाता है, तो उसके पास सारी चीजें हैं, तो उसको